विश्वकर्मा 100% सेंट्रली प्रोजेक्ट है, जिसमें कि एक मेंबर आरडीएसडी बिहार भी है। एमएसएमई के द्वारा भले ही पैसा का आवंटन किया गया है, लेकिन उसमें जो ट्रेनिंग सेंटर का सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें एक भाग आरडीएसडी बिहार का भी है। बहुत कम आदमी शायद जानते होंगे, आरडीएसडी बिहार हाल ही में यहाँ 2018 में एस्टेब्लिश हुआ है, जिसका कि ऑफिस हमारे वोमेन्स आईटीआई कैंपस में 3rd फ्लोर पे है। जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कि आरडीएसडी बिहार के दायित्व क्या है। हम लोग आईटीआई सिस्टम को भी देखते हैं, साथ साथ जो भारत सरकार की जो भी डिफरेंट योजनाएं होती हैं उसको भी हम लोग कार्यान्वयन के तौर पर बिहार सरकार में कोऑर्डिनेशन कर उसे सफलीभूत करने के लिए आगे आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टेक्निकल सेशन हमारे अभिषेक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो लेंगे, लेकिन इसमें मूलभूत कुछ बातें हैं। जैसे सर ने अभी भाषण में कहा कि हम 3 लाख देते हैं, 1 लाख पहले देते हैं, 2 लाख बाद में देंगे, लेकिन सबको रिटर्न करना पड़ेगा और वो समय है उसमें दिया हुआ। हमारे एजीएम साहब भी उसमें एग्री करेंगे। जहाँ तक सब्सिडी की बात है वो तो एक अलग स्कीम है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी मार्केबल बात है, जो कभी इससे पहले एलपीए हुआ है उसको इस स्कीम में जगह नहीं दी जाएगी। एक इसका निगेटिव पॉइंट बोलेंगे, पहली बार जो स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे ही हम आगे बढ़ाने की बात करेंगे पहला फेज में। सेकेंड फेज क्या होगा वो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा इसलिए उसमें एक कॉलम भी है कि आपके पास कितना लोन है, पहले कभी आपने ये सब लोन लिया है या नहीं लिया है। तो ये सब आपके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक ये सारे चीज में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये सारे चीज हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मुखिया लेवल से लेके डीएम तक जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे वो लेवल 3 तक का सिलेक्शन हुआ होगा। और मेन पोर्शन है ट्रेनिंग का, जो शुरुआत में हम लोग 5 डेज का जो ट्रेनिंग है वो 100% रेसिडेंशियल है। उसमें जो भी पैसे का कंपोनेंट है वो भी डिटेल में बता देंगे। इनिशियली 15,000 डिफरेंट टूल्स के लिए मिलेंगे। उसके बाद जो 5 to 6 डेज आपका ट्रेनिंग होगा, सर्टिफिकेशन होगा, पीएम विश्वकर्मा का आई कार्ड मिलेगा, फिर आगे आप उस पर काम करेंगे। अल्टीमेटली ये आपको बेनिफिट होगा टू डेवलप दी रूरल इकोनॉमी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले ये गुरु शिष्य परंपरा पहले भी रही है, अभी भी है, लेकिन इस बीच दौर में गुरु शिष्य का जो एक अच्छा रिलेशन था वो थोड़ा सा विघटन हो गया। हम मानते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा है, लेकिन जब हम रूरल क्षेत्र में जाएंगे या शहरी क्षेत्र में भी जाएंगे, जो पहले एक शिष्य की परंपरा थी, जो गुरु जो भी कहते थे वो दंडवत उसको एक्सेप्ट किया जाता था और वैसे ही फॉलो किया जाता है। आजकल थोड़ा या तो हम बोलेंगे कि उसको एक एजुकेशन में कमी आई है, लोगों में जो शिष्टाचार था उसमें कमी आई है, और उसी की वजह से लोग बड़े का आदर करना भी थोड़ा सा कम किए हैं। उसी की वजह से हमारे गुरु शिष्य परंपरा के सिस्टम में भी ह्रास हुआ है। हम चाहेंगे कि आप सभी गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करेंगे और पीएम विश्वकर्मा में जो 5 मेजर एरिया है इसके का 18 तो नाम है, लेकिन बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोग 5 क्षेत्र पे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप जो कि ऑनलाइन देख सकते हैं, उसमें सबसे ज्यादा है टेलर, दर्जी का हमको लगता है 12,000 से ऊपर का रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद कारपेंट्री है, कोबलर है और पोटर है जो कुम्हार वाला क्षेत्र है। एक्चुअली ये सब जो है मेजर एरिया है जहाँ के हमारे रूरल इकोनॉमी काफी बूस्ट करता है। ब्लैक स्मिथ भी है, ब्लैक स्मिथ के साथ गोल्ड का भी है, सोनार वाला जो काम करते हैं, लेकिन वो सब कम है। लेकिन जो मेजर है उसमें एक राजमिस्त्री भी है। जैसा कि सर ने कहा कि उसमें आपको अपग्रेडेशन में ये सारे चीज मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में लोगों को अवेयरनेस की कमी है, अनभिज्ञता है, ये क्या है नहीं है। और दूसरी बात है कि सर ने तो बोला, हमारे मंत्री साहब ने बोला कि बिहार सरकार से बिना अनुमति और आपस में समन्वय के बिना ही ये अनाउंस कर दिया गया। इस क्षेत्र में हम नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन एक चीज बोलेंगे, चाहे बिहार सरकार में समन्वय नहीं हो या भारत सरकार में समन्वय नहीं हो, अल्टीमेट गोल मेरा है वो आदमी जो रूरल क्षेत्र में रहता है
उसको किसी न तरह से, किसी भी तरह से उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। इसलिए हम इसमें किसी भी, क्योंकि हम लोग किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के पार्ट नहीं है, पहला चीज। तो एज ए ऑफिसर हम चाहेंगे कि मेरा जो अंतिम व्यक्ति है उसको ये बेनिफिट मिलना चाहिए, और मैं उसके लिए जो भी कहेंगे सारे ऑफिसर आपके लिए आगे आएंगे, और हम लोग इसमें तन मन धन से काम करेंगे ताकि बेनिफिशियरी जो है हमारा आदमी है और उसे वो बेनिफिट मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आने वाला नया साल आपके लिए उतना ही सौभाग्यमान हो जैसा हम इस स्कीम के तहत आप लोगों को देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।